अब पढ़ेंगे हम नेफ्रॉन को। हमारी किडनी के अंदर इस तरह के 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नेफ्रॉन। आइए नेफ्रॉन के पार्ट्स को जानते हैं। नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, हमने देखो स्टूडेंट पढ़ा था यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उसके आधे के अंदर इस प्रकार से नेफ्रॉन होता है और यहाँ से इन मेडुलरी पिरामिड से एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आई थी और ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ पर आकर के इसने ये मान लीजिए ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है और ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ पर आने के बाद एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाती है और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। फिर हम बात करेंगे रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल के फर्दर बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे रीनल ट्यूबुल का फर्स्ट पार्ट है जो कप शेप ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल। ठीक है, फिर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको पीसीटी बोलते हैं या फुल फॉर्म में लिखेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है और ये जो है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डीसीटी, इसको बोलेंगे डिस्टिल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन और इस डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन के अंदर बाउमैन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट्स और ग्लोमेरुलस है। अब हम पढ़ेंगे डायग्राम के बाद कि हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो प्रोसेस या एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसके जो है मेनली 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस है वो रहेगी रीएब्जॉर्प्शन एंड जो थर्ड प्रोसेस रहेगी वो रहेगी सिक्रीशन। आइए जानते हैं इन प्रोसेस को। देखिए, जो फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, हमने ब्लड के चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड के अंदर जो है 55% वाटर होता है और 45 या 55% जो है प्लाज्मा होती है। ठीक है, और इस प्लाज्मा में 92% हमारा पानी होता है और 2% इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर जैसे हमने शुरू में लिखा था सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन, सल्फर आयन, तो इस तरह के कुछ आयन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर। फिर हम बात करते हैं कि 6 to 8% या 6% के लगभग होता है यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये कोएगुलेशन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होती है सिर्फ यहाँ पर उसी का ही फिल्ट्रेशन होता है। बाकी जो 45% होते हैं, बाकी जो 45% फोम्ड एलिमेंट होते हैं, फोम्ड एलिमेंट से मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनका ब्लड्स का इनका जो है ब्लड से फिल्ट्रेशन नहीं होता है किडनी के अंदर। फिल्ट्रेशन किसका होता है? सिर्फ प्लाज्मा एलिमेंट का, और प्लाज्मा में वाटर और इन क्लोटिंग फैक्टर्स का। हमारी प्लाज्मा के अंदर जो ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इनका काम है जैसे आयनिक बैलेंस या हमारी ओस्मो रेगुलेशन। हमारी जो किडनी है वो एक मेन इंपॉर्टेंट काम करती है जिसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। देखिए ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट पीएच। क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच को कांस्टेंट रखना क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन होता है। और ये ओस्मो रेगुलेशन जो है हमारी किडनी करती है। और ओस्मो रेगुलेशन को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं ये आयंस। ठीक है, इन आयंस को यहाँ पर नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि ये पीएच को अनबैलेंस करते हैं और हमारी किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हमारी फर्स्ट प्रोसेस को, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देखिए हमने बात की थी कि ये एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, और रीनल आर्टरी क्या करती है? कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कराने के लिए। या यहाँ पर इसका नाम दिया जाता है अफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, जो लेके आ रही है हार्ट से ब्लड को किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए। तो ये जो फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है ये यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना लेती है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। अब देखो जब ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनता है तो इसके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर जो फिनोमिना रहेगा वो रहेगा ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। अब ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से जो ये कैपिलरी हैं, इन कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है ये ब्लड क्या हो जाएगा? यहाँ से लीक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लीक होगा? ब्लड से सिर्फ क्या होगा? प्लाज्मा लीक होगा। क्या लीक होगा? प्लाज्मा लीक होगा। प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा है वाटर और आयंस होते हैं, तो वाटर और आयंस जो हैं वो लीक होकर के वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इसका क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। देखिए पहला फिल्ट्रेशन तो आपका हो गया कि जो ब्लड कैपिलरी है वहाँ से क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और फर्दर जो बाउमन कैप्सूल की जो वाल्स होंगी वहाँ से क्या होगा? इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। जो एंडोथीलियम या एपिथीलियम वाल्स होती हैं या इनके अंदर जो पोर्स होते हैं बाउमन कैप्सूल से, तो वहाँ से भी क्या होगा? इस प्लाज्मा का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। और यहाँ से सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर, जो हमने बात की थी ना 6% यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, उनको छोड़ दो यहाँ पर, वो यहीं पर रह जाएंगे और वापस हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर वो प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और हमारा जो बाउमन कैप्सूल का जो ये पार्ट है यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा? यहाँ पर प्लाज्मा में सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक फिल्ट्रेशन हो गया ब्लड कैपिलरी की वाल से और दूसरा फिल्ट्रेशन होगा बाउमन कैप्सूल की एपिथेलियम और एंडोथेलियम वाल से। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन की। रीएब्जॉर्प्शन से पहले एक चीज बात कर लेते हैं जीएफआर की। जीएफआर इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये जो रहता है ये रहता है 180 लीटर पर डे। ठीक है, कितना रहता है? 180 लीटर पर डे। ठीक है, देखिए हमारा जो हार्ट है एक हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 5000 ml या 5 लीटर ब्लड को क्या करता है? मिनट के अंदर फिल्टर करता है। ठीक है, ठीक है, फिल्टर करके
फिर फिल्टर करेगा, ब्लड को पंप करेगा। हमारा हार्ट लगभग 5 लीटर ब्लड को जो है पंप करता है, और इसी के साथ 1 मिनट के अंदर जो है हमारी किडनी में जो ब्लड आता है वो लगभग आता है 1100 से 1200 ml। ये लगभग क्या है 1/5 पार्ट हो जाएगा इसका। फिर जो यहाँ पर ब्लड आता है उसमें से पूरे दिन की अगर हम बात करें, या मैं बात करूँ 1 मिनट के अंदर कितना फिल्टर हो जाए, तो 1 मिनट के अंदर लगभग 125 ml होता है। पर मिनट 125 ml ब्लड जो है यहाँ से फिल्टर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं इसके कंपैरिजन में कितना होता है। जो हार्ट पंप करता है उसकी कंपैरिजन में किडनी में कितना आता है, 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml आता है, और 125 ml को क्या करता है हमारी किडनी जो है पर मिनट फिल्टर करते हैं। या पूरे डे का निकालेंगे तो 180 लीटर पर डे हमारा किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है। फिर हम बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन। देखिए हम नॉर्मली जो यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं पूरे डे के अंदर, एक होल डे के अंदर, वो लगभग रहता है 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच में। ठीक है, 1.5 लीटर टू 2 लीटर हमारा ये ऑन एन एवरेज एक अडल्ट के अंदर हमारा किडनी का जो फिल्ट्रेशन है, या जो हमारा यूरिनेशन होता है, या जो हमारा यूरिनेशन होता है दिन भर का, वो इतना होता है। या इसको हम एवरेजली लिख लें तो 1.8 लीटर पर डे हम जो है यूरिनेशन करते हैं रोज का। ठीक है, लेकिन अब 180 लीटर का तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1% हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 99% है, 99% जो वाटर फिल्टर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 99% जो प्लाज्मा में से वाटर और मिनरल फिल्टर हुए हैं वे कहीं ना कहीं वापस जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वापस क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखिए वो कैसे रीअब्जॉर्ब होंगे। ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी थी जिसने यहाँ पर क्या बनाया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाया ग्लोमेरुलस। और अब जो ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ से निकल करके ये जाएगी इस पार्ट के अंदर, ये यहाँ से निकल करके इसके चारों तरफ यूँ घूमेगी। ठीक है, नेटवर्क बनाएगी फिर से। ठीक है, चारों तरफ घूमेगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम क्या होगा, जो यहाँ पर वाटर और मिनरल्स आए हैं, जो यहाँ पर वाटर और मिनरल्स हैं, इन वाटर और मिनरल्स का यहाँ से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम लूप ऑफ हेनले या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये वाटर और मिनरल्स को वापस रीएब्जॉर्ब होंगे। जो वाटर और मिनरल होंगे वो वापस हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो लास्ट में जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा यूरेटर्स में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा कि हमने पढ़ा जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है वो होता है 180 लीटर पर डे। ठीक है, लेकिन हमारा जो दिन भर का एक्सक्रीशन रहता है वो रहता है 1.8 लीटर पर डे। तो इसका मतलब 99% जो वाटर और मिनरल है इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरी या रीनल आर्टरी। ठीक है, फिर हमारा लास्ट पोर्शन है सिक्रीशन। देखिए सिक्रीशन क्या होगा, हमने पढ़ा है कि किडनी क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन करती है। ठीक है, और हमारा जो दिन भर का खान पान रहता है वो अलग अलग रहता है, जिसके कारण जो है पीएच वो है हमारी इनबैलेंस होती है। उसी पीएच को बैलेंस करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि अब रीनल ट्यूबुल का जो पार्ट है, रीनल ट्यूबुल के पार्ट से ब्लड कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा यूरिन होता है उस यूरिन की कंसंट्रेशन को या यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, जो हमारा यूरिन का पीएच रहता है वो 6.4 रहती है, उसी पीएच को 6.4 रखने के लिए या उसी यूरिन की कंसंट्रेशन को, उसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारी ब्लड कैपिलरी से कुछ चीज़ें वापस यहाँ पर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें वापस यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिक्रीशन। आइए एक अलग डायग्राम के साथ रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को पढ़ते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए।